नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त विधानसभा चुनावों की जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है और ये जो शुरुआती रुझान है वो आने शुरू हो गए हैं। जिससे कि साफ तौर पर अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की टक्कर जोरदार दिखाई दे रही है। जब से वोटों की काउंटिंग हुई है तभी से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो कांटे की टक्कर है वो देखने को मिल रही है। कभी कांग्रेस आगे जाती हुई दिखाई दे रही है तो कभी बीजेपी। लेकिन इस वक्त अगर ताजा अपडेट की बात करें तो जो सीएम रहे हैं वहां पर जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने अपनी सीट सिराज से 20,000 ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। यह अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। वहीं अगर हम अभी तक शुरुआती रुझानों की बात करें तो बीजेपी के खाते में जहां 34 सीटें हैं तो वहीं कांग्रेस के खाते में 33 सीटें आ चुकी हैं। यानी कि ये जो कांटे की टक्कर है वो लगातार शुरुआती रुझानों से ही बराबर देखने को मिल रही है। महज 1-2 सीटों का फर्क बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में साफ तौर से देखने को मिल रही है। वहीं बार बार जो दावा किया करती थी आम आदमी पार्टी के, इस बार हम हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे, गुजरात में सरकार बनाएंगे, तो हालांकि गुजरात में उन्हें कुछ जो सीटें हैं 5-6 वो मिलती हुई तो दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर ना तो उन्हें वोटिंग ज्यादा मिली है और ना ही उन्हें सीट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक जो रुझान सामने आए हैं 68 विधानसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन आम आदमी पार्टी के खाते में एक भी सीटें अभी तक नहीं आई है। ऐसे में जो तमाम राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं उनका यही कहना है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो हाल हुआ था केजरीवाल की पार्टी का, वही हाल इस बार हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से देखने को मिलेगा। यानी कि 2022 के शुरुआती विधानसभा चुनाव जो कि 5 राज्यों में हुए थे, वही सीधा अनुमान और सीधे हालात आम आदमी पार्टी के साथ एक बार फिर से हिमाचल में होने वाले हैं। हालांकि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए हमेशा से कहा जा रहा था कि हिमाचल में उनकी जो टक्कर है, फाइट है, वो आसपास की देखने को मिल रही है। क्योंकि ये एग्जिट पोल में भी कहीं ना कहीं यही चीजें दिखाई दी थी कि जो फर्क था सीटों का वो महज 3 से 4 सीटों के बीच में आकर के सिमटा था। यानी कि बहुत ज्यादा फर्क बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में नहीं था। लेकिन बीजेपी के पक्ष में पहली बड़ी खुशखबरी आई है कि उनके जो सीएम है जयराम ठाकुर वो जीत चुके हैं। उन्होंने सिराज सीट से 20,000 वोटों से जीत हासिल की है। यह अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है 20,000 वोटों का, जिससे कि उन्होंने सीट में जीत दर्ज कराई है। इसी के साथ ही हम बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटिंग परसेंटेज की यहां पर बात करते हैं कि आखिर उन्हें हिमाचल प्रदेश के चुनावों में जनता ने कितना पसंद किया है और कितने फीसदी जनता ने उन्हें वोट किया है। आपको बता दें यहां पर हम सबसे पहले आम आदमी पार्टी की बात करते हैं कि आखिर उन्हें कितने फीसदी वोट मिले हैं। दरअसल 0.94% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला है। यानी कि यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1% लोग भी नहीं थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। इसलिए अभी तक शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी के खाते में एक भी सीट आती हुई तो फिलहाल नहीं दिखाई दी है। इसी के साथ ही अगर हम बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी को वोट देने वालों की संख्या जो है वो 42.89% लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, कांग्रेस की सरकार बनने की इच्छा जताई है। लेकिन जब जो सबसे ज्यादा आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास है लोगों का। बीजेपी को 43.67% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है। यानी कि यहां पर अगर हम फीसदी की बात करें, वोटिंग शेयर्स की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 1% का फर्क नजर आता है। यानी कि एक जो 1% का फर्क है वोटिंग शेयर का, वो भी बहुत बड़ा प्रभाव ला सकता है। तो क्या देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से बीजेपी तमाम जो वहां पर रैलियां कर रही थी, प्रचार कर रही थी, तब बीजेपी की ओर से तरह तरह के नारे दिए जा रहे थे और इसमें से एक जो मेन नारा था वो ये भी था कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश में चला आ रहा है कि 5 साल के बाद
वहां पर दूसरी पार्टी की सरकार बनती है और ये चीजें कई वर्षों से वहां पर देखने को मिल रही है कि 5 साल में कांग्रेस होती है जबकि दूसरे 5 साल के लिए बीजेपी सत्ता में आती है। तो ऐसे में देखने को मिला था कि 2017 से लेकर के 2022 तक बीजेपी ने वहां पर शासन किया है। तो क्या इस बार क्या जो बीजेपी दावा कर रही है कि वो रिवाज बदलेंगे और इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी, तो क्या वाकई में ये चीजें सही होगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी यही चीजें देखने को मिली थी। वहां पर भी लगातार जो पार्टियां थी 5 साल के बाद शासन नहीं कर पाती थी, लगातार 5वें साल के बाद वहां पर सरकार बदल जाती थी, कभी समाजवादी पार्टी, कभी बीएसपी, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस। लेकिन इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ का जो फेस है उन्होंने कमाल किया और देखने को मिला कि एक बार फिर से 5 साल के बाद लोगों ने बीजेपी सरकार पर भरोसा जताया और सीएम के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा चुना। तो क्या यही चीजें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी? ये अपने आप में एक बड़ा और अहम सवाल है। फिलहाल जो कांटे की टक्कर है वो सीधे तौर पर देखी जा सकती है कि कैसे हिमाचल प्रदेश में लगातार कांग्रेस जो है वो बीजेपी को डिफेंड करती हुई नजर आ रही है, बीजेपी को फाइट देते हुए नजर आ रही है। देखने को मिला है कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी है हालांकि मैदान में तो ज्यादा नहीं उतरी थी, ज्यादा चुनावी प्रचार और रैलियां उनकी ओर से नहीं की गई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा जरूर हिमाचल प्रदेश में गई थी, लेकिन वही राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने हिमाचल में एक भी रैली नहीं की, लेकिन वो गुजरात में गए थे। गुजरात में उन्होंने 2 रैलियों को संबोधित किया था, लेकिन शायद इन रैलियों का और राहुल गांधी का असर गुजरात में नहीं दिखाई दे रहा, जिसकी वजह से अगर गुजरात की सीटों की बात करें तो जो अभी तक का आंकड़ा है गुजरात के शुरुआती रुझानों में महज 16 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो अंतर है गुजरात में वो बहुत ज्यादा स्तर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें गुजरात में तो गुजरात में कांग्रेस को 27% वोटिंग शेयर्स मिले हैं, तो वही बीजेपी को वोट करने वाले लोगों की जो संख्या है वो 53% है। ऐसे में ये जो आंकड़ा है बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर हम हिमाचल प्रदेश में नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश में जहां 42% लोग जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, तो वही 43% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। तो ये जो आंकड़ा है 1% का आंकड़ा हो जाता है और इन 1% के आंकड़े में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल में हालांकि टक्कर कांटे की दिखाई देती, लेकिन अब शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं उससे भी ये कांटे की टक्कर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और जो मेन सीट है बीजेपी के लिए हिमाचल प्रदेश में, चाहे फिर वो मंडी हो, सिराज हो या फिर शिमला हो, कुल्लू हो, ये ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के हमेशा से प्रभाव रहा है और यहां पे जो प्रत्याशी हैं लगातार काउंटिंग चल रही है और आगे पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ ही जो सीएम रहे हैं वहां के जयराम ठाकुर, उनकी तो हालांकि जीत कंफर्म हो गई है। ये पहला पक्ष रहा है बीजेपी के खाते में कि उनकी जो सीएम फेस है उनका चेहरा तो हालांकि क्लियर हो गया है, उनकी जीत भी क्लियर हो गई है। ये अपने आप में बड़ी जश्न की बात है बीजेपी के लिए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो पेच है वो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, जो टक्कर है वो कांटे की साफ तौर से दिखाई दे रही है। हालांकि जो तमाम चीजें हैं इलेक्शन कमीशन और इसी के साथ ही जो रुझान है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जोरदार टक्कर है और सीटों का जो फेरबदल है वो कहीं ना कहीं लगातार जारी है और 3-4 सीटों से कभी बीजेपी मात देती हुई नजर आ रही है तो कभी कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जो इंतजार है तो वो फाइनल रिजल्ट का है। हालांकि जो वोटिंग शेयर्स को अगर देखें तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी बात की घोषणा तो रिजल्ट के बाद ही होगी कि क्या एक बार फिर से बीजेपी वहां पर परंपरा और रिवाज बदलने में कामयाब होती है या नहीं होती है। 5 साल के बाद क्या एक बार फिर से बीजेपी हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये तो फाइनली रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ही होगा। लेकिन जो कांटे की टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।